अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके 12 क्लास उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल करने वाला हूं। वो चैप्टर नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो चैप्टर नंबर आपका 3 है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ये आपका चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 है। और इतना लंबा चौड़ा टाइटल सुनकर हमें घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है, यानी बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। हम जब पढ़ते हैं बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक तो हमें बहुत सारी बात समझ में आई गई होंगी कि इस चैप्टर के अंदर बाज ऐसे अल्फाज है जो बहुत हम सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन उन अल्फाज के ना हमें माने पता है और वो अल्फाज किस जबान में किस चीज के लिए बोला जाता है वो तमाम चीज हमें नहीं मालूम है। उन्हीं तमाम बातों को इस चैप्टर के अंदर बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक उसमें बयान किया गया है और उसी को उसमें बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, सबसे पहले इसके राइटर और लेखक और मुसन्निफ के बारे में जानना है। जब आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो उस समय मैं आप तमाम बच्चों को बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस बोर्ड के इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं वो मेरे प्यारे बच्चे लेखक और मुसन्निफ के मुतालिक ही ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। और ये जो किस्सा कहानी होते हैं, जो खाका होते हैं मजमून, उससे बहुत कम सवाल बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जाने कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? तो इसके लेखक और मुसन्निफ है मेरे प्यारे बच्चों सैयद सुलेमान नदवी। कौन है मेरे प्यारे बच्चे? सैयद सुलेमान नदवी इसके राइटर और मुसन्निफ का नाम है। इसके मुसन्निफ कह लीजिए, लेखक कह लीजिए या राइटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उन्हीं का नाम बाज पुराने लफ्जों की जो नई तहकीक है उन्हीं के मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है मेरे प्यारे बच्चों। और बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये क्या है? ये एक मजमून है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक मजमून है। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आप तमाम बच्चों को बताया था कि मजमून किसे कहते हैं और मजमून की कितनी किस्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि मजमून की कुल 4 किस्में हैं। कितने किस्म बताए थे? 4 किस्में हैं। नंबर 1 इल्मी मजमून, नंबर 2 तनकीदी मजमून, नंबर 3 ज़रीफ़ाना मजमून और नंबर 4 इंशाइया। मैंने 4 किस्में बज़ाब्ता आपके चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं बता दिया हूं और मजमून की तारीफ भी आपके चैप्टर नंबर 2 में लिख दिया हूं। अगर कोई बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 2 को नहीं देखी हैं तो वो जरूर जाकर देखे, वहां हर एक चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मजमून की एक मर्तबा तारीफ बता देता हूं। मजमून कहते हैं किसी खास मौजू या मसले पर जो तहरीर लिख दिए जाते हैं, जो तहरीर लिखकर बयान कर दिए जाते हैं, उसी को मजमून कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए हम जो बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जिनके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं उनके मुतालिक कुछ मालूमात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल राइटर के मुतालिक किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी पैदाइश
22 नवंबर 1884 दसना नालंदा जिला बिहार में हुई। कहाँ हुई मेरे प्यारे बच्चों? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 को कहाँ हुई? दसना, यानी दसना जो है ये नालंदा जिला में एक मर्दुम खेज बस्ती का नाम है दसना। वही दसना नालंदा जिला बिहार में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई। अब आगे चलते हैं। वालिद, यानी इनके वालिद का नाम है हकीम सैयद अबुल हसन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों इनके वालिद का? इनके वालिद का नाम है हकीम सैयद अबुल हसन। और तालीम, मेरे प्यारे बच्चों सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने घर पर ही हासिल की, यानी अपने घर पर रहकर मुख्तलिफ असातिज़ा और मुख्तलिफ उस्ताद से इब्तिदाई तालीम हासिल की। और आगे की तालीम के लिए सैयद सुलेमान नदवी सबसे पहले फुलवारी शरीफ पटना तशरीफ़ ले गए। कहाँ तशरीफ़ ले गए? फुलवारी शरीफ पटना। फिर उसके बाद मदरसा इमदादिया दरभंगा तशरीफ़ ले गए। कहाँ तशरीफ़ ले गए मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा तशरीफ़ ले गए। और तालीम का सिलसिला यहाँ पर अभी रुका नहीं, और आगे तालीम हासिल करने के लिए हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए। कहाँ गए? 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए। और वहाँ एक मायनाज शख्सियत हजरत शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह से इनकी मुलाकात होती है, यानी इनसे इस्तिफादा और इनसे फ़ायदा करने का मौका मिलता है किनको? सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को। और आगे मेरे प्यारे बच्चों पटना के रिसाला अल-पंच से, यानी पटना का एक रिसाला है अल-पंच, जहाँ 1902 में उनका पहला मजमून शाये हुआ। पटना का रिसाला अल-पंच, जहाँ से 1902 में उनका पहला मजमून शाये हुआ, पहला मजमून मंजरे आम पर आया। उस मजमून का नाम है मेरे प्यारे बच्चों खातूनों की तालीम। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों उनका पहला मजमून का नाम? खातूनों की तालीम। यह सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहला मजमून है। कहाँ से शाया हुआ? पटना के रिसाला अल-पंच से 1902 में। आगे चलते हैं। और इसी साल इनका एक और मजमून शाये हुआ, वो लाहौर से शाये हुआ। इन्हीं साल उनका एक और मजमून है आखिरी वक्त, जो लाहौर से शाये हुआ। क्या है? आखिरी वक्त जो लाहौर से शाये हुआ। अब आगे चलते हैं। अब यहीं पर उनका भी सिलसिला रुका नहीं है। 1903 में उन्होंने अशआर, नज़में और गज़लें भी लिखना शुरू कर दिए सैयद सुलेमान नदवी। आगे चलती है। और 1906 में रिसाला अल-नदवा से वाबस्ता हो गए। और फिर 1913 में अखबार अल-हिलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की किताब अखबार अल-हिलाल, इसी से वाबस्ता हो गए। यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सके। फिर उनका ख़ास मैदान, सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके बोर्ड के इम्तिहान सब्जेक्टिव के अंदर ये सवाल बाज़ाब्ता तौर पर पूछा जा चुका है और पूछे जाते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या था। तो उनका ख़ास मैदान है अरबी अदब, इस्लामियात, सवानए अदबियात और तरतीबो तदबीन। क्या है उनका ख़ास मैदान मेरे प्यारे बच्चों? उनका ख़ास मैदान है मेरे प्यारे बच्चों अरबी अदब, इस्लामियात, सवानए अदबियात, तरतीबो तदबीन। यह हजरत सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान था। और उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मज़ामीन, अब सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे प्यारे बच्चों उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ भी बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, जो है नुक़ूश सुलेमान, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ जो मज़मून लिखे हैं उनका नाम क्या मेरे प्यारे बच्चों? नुक़ूश सुलेमान, हमारे ज़बान का नाम,
मज़ामीन सुलेमान और मकालाते सुलेमान। ये हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू ज़बान में मज़ामीन है। अब आगे चलते हैं। शिबली नोमानी के हयात पर एक किताब लिखी है, यानी उसके जो उस्ताद मोहतरम हैं शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ उनको नदवा दारुल उलूम नदवातुल उलमा में जहाँ उनसे मुलाकात हुई, जहाँ उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किए थे, उससे फ़ायदा हासिल किए थे, उन्हीं के हयात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है। शिबली नुमानी के हयात पर एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हयात शिबली। क्या नाम है? हयात शिबली नाम है। और ये 8 जिल्दों में शाये हुए हैं। कितने जिल्दों में शाये हो मेरे प्यारे बच्चे? ये 8 जिल्दों में शाये हुए हैं। आगे चलते हैं। अब उनकी मशहूर किताबें, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बहुत ज़्यादा मशहूर किताबें हैं, जो अक्सर लोगों को जिस किताब के बारे में मालूम है कि ये सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, तो उनकी मशहूर किताबें कौन कौन हैं? अरबो हिंद के ताल्लुकात। क्या है? अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा और रहमत आलम। ये जो जितनी किताब है उनकी बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। हर एक शख्स इस किताब को जानते हैं। कौन कौन सी मशहूर किताब है उनकी? अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा और रहमत आलम। ये सब उनकी मशहूर और मारूफ किताब है। और मेरे प्यारे बच्चों, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जो हुआ है, उनका इंतकाल 23 नवंबर 1953 को कराची में। कहाँ हुआ इनका इंतकाल मेरे प्यारे बच्चों? 23 नवंबर 1953 को कराची में हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहाँ कहाँ से बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाएंगे, कुछ हम उसके मुतालिक जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमसे इसमें जो आने वाले बोर्ड के इम्तिहान हैं उसमें हमसे कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की जो ये नई तहकीक है, इसके राइटर और इसके मुसन्निफ कौन है? तो मैंने बता दिया इसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है। फिर उसके बाद पूछे जाएंगे सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मैंने बता दिया उनकी पैदाइश 1884 में कहाँ हुई? नालंदा ज़िला बिहार में हुई। फिर आपसे सवाल किए जाएंगे कि उनके वालिद का क्या नाम है? मैंने बता दिया उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन। और आपसे ये सवाल भी किए जाएंगे उन्होंने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की? तो फुलवारी शरीफ से तालीम हासिल की, मदरसा इमदादिया दरभंगा से तालीम हासिल की और दारुल उलूम नदवतुल उलमा से उन्होंने तालीम हासिल की। ये सवाल आपसे सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और फिर पूछेंगे उनके उस्ताद का क्या नाम था? तो मैंने बता दिया उनके उस्ताद का नाम शिबली नोमानी है। और फिर और आगे जो पूछे जाएंगे आपसे इम्तिहान में, उनका सबसे पहला मजमून जो है वो कब और कहाँ से शाये हुआ? मैंने बताया उनका सबसे पहला मजमून है पटना रिसाला अलपंच से 1902 में उनका पहला मजमून खातून की तालीम, ये उनका पहला मजमून जो है वो शाये हुआ। आपसे पूछे जाएंगे कि सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या था? मैंने बता दिया उनका ख़ास मैदान अरबी अदब, इस्लामियात, सवाने अदबियात, तरतीबो तदबीन, ये हज़रत सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान था। और आगे पूछ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों उनकी मशहूर किताबों के क्या नाम थे? तो उनके मशहूर किताबों के नाम है अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा और रहमत आलम। ये उनकी मशहूर किताब है। फिर उनका इंतकाल कब हुआ? तो मैंने बताया उनका इंतकाल 23 नवंबर 1953 को कराची में हुआ। आप इतना समझ गए। इसी तरीके से आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे सवाल किए जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
जितने भी किताब के अंदर जो सवाल आने वाले क्वेश्चन है सबको आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिया गया है। आप तमाम बच्चे इसको अपने कॉपी पर जरूर बेजरूर नोट कर ले। आगे चलते हैं अब हम। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको पहले। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे इस चैप्टर के अंदर सैयद सुलेमान नदवी, जिन्होंने लोगों से मालूम किया है, लोगों से पूछा है कि खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है, सुबह का नाश्ता है या दोपहर का लंच है या रात का डिनर है, कौन सा खाना खानों में जरूरी है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर लोगों से इस बारे में पूछा जाए, लोगों से इस बारे में मालूम किया जाए तो वो मुख्तलिफ किस्म के राय देंगे। कोई कहेंगे सुबह का नाश्ता ज़रूरी है, तो कोई कहेंगे दोपहर का लंच ज़रूरी है, तो कोई कहेंगे रात का डिनर ज़रूरी है। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी खुद अपने तजर्बे से बताते हैं कि खानों में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना वो है नाश्ता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो खानों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है वो है नाश्ता, और जिसको भूख तोड़ने की इस्तिलाह कहते हैं। नाश्ता को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह, यानी बाज़ ज़बानों में इसको भूख तोड़ने की इस्तिलाह कहते हैं। आगे चलते हैं। सैयद सुलेमान नदवी दो ज़बान के माहिर है। सैयद सुलेमान नदवी खुद इस चैप्टर के अंदर कहते हैं कि हम दो ज़बान के माहिर हैं, एक पश्चिम की, एक पूरब की ज़बान और एक पश्चिम की ज़बान। कहा मेरे प्यारे बच्चों, दो ज़बान के माहिर है, एक पूरब की ज़बान और एक पश्चिम की ज़बान। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि हम दो ज़बान के माहिर है, पूरब यानी अरबी ज़बान, पश्चिम यानी अंग्रेजी ज़बान। अब हम ये समझे कि सैयद सुलेमान नदवी आगे कहते हैं कि अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं, जिसके माने हैं रोजे के भूख को तोड़ना। क्या है? जिसके माने हैं रोजे के भूख को तोड़ना। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि नाश्ता जो है, ये नाश्ता, इसको अरबी में फुतूर कहते हैं और इसके माने हैं रोजे के भूख को तोड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, इसी फुतूर से मुसलमानों का अफ्तार निकला, और जिस चीज से अफ्तार की जाए उसी को अफ्तारी कहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसके माने रोजे के भूख को तोड़ना क्यों है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। मैंने बता दिया उससे अफ्तारी निकला। और फारसी जबान का एक लफ्ज है नहार, जो नहार से बना है, यानी नहार यानी ना के माने नहीं और हार के माने हैं गज़ा। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि फारसी में एक लफ्ज़ नहार जो नाहार से बना है, ना यानी नहीं और हार के माने हैं गज़ा, यानी इसका मतलब हुआ नहीं खाया हुआ खाना। क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका? नहीं खाया हुआ खाना, उसी से नहारी तैयार हुआ है, उसी से नहारी तैयार हुआ जो सुबह नहार मुंह में खाई जाती है, यानी जो सुबह खाली पेट में खाई जाती है। तो सैयद सुलेमान नदवी कहती है एक लफ्ज़ नहार, उसी से नहार बना, ना के माने नहीं और हार के माने गज़ा। इसका मतलब हुआ नहीं खाया हुआ गजा, और उसी नहार से नहारी तैयार हुआ जो सुबह खाली पेट में खाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत सारे दवाई देती हैं, और उन्हीं दवाइयों में से कोई एक ऐसी दवाई होती है जिसके बारे में कहते हैं वो कि इस दवा को नहार मुंह में खाना, यानी खाली पेट में खाना, उसे नहारी कहती है, जो सुबह नहार मुंह में खाया जाता है। तो इतना समझ गए। अब सैयद सुलेमान नदवी आगे कहते हैं कि नहार से हमें आहार याद आया। आहार कहते हैं आटे की लय को,
आहार किसको कहते हैं? आटे की लय को, यानी जो कागज, जिसको कागज और कपड़े पर चढ़ाकर उसको मजबूत किया जाता है, उसी को आहार कहते हैं। इतना समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सलमान नदवी क्या, आगे चलते हैं अब। आगे से सलमान नदवी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अरबी में कलिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं। यानी अरबी में एक लफ्ज है कलिया, जिसके माने हैं भुने हुए गोश्त, और लेकिन हमारी ज़बान में उसको शुरवादार गोश्त को कहते हैं। तो सलमान नदवी कहते हैं अरबी में एक लफ्ज है कलिया, उसके माने हैं भुने हुए गोश्त, लेकिन हमारी ज़बान में कलिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों शुरवादार गोश्त, यानी जिसके अंदर कोई चीज को मिला दिया गया हो। समझ गए इतना? अब आगे चलते हैं। और हमारी ज़बान में एक लफ्ज है सुर्खी। सुर्खी कहते हैं उन्वान को, और सुर्खी के माने हैं लाल। सुर्खी कहते हैं उन्वान को, और सुर्खी के माने क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लाल। यानी जब ये मशीन उशीन का इजाद नहीं था पहले ज़माना के अंदर, तो किसी मजमून पर जो टाइटल लगाया जाता था उसी को सुर्खी, लाल कलम से जो टाइटल लगाया जाता था उसी को सुर्खी कहते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर बहुत पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये लाल कलम से टाइटल लगाया है, तो क्या ये असल सुर्खी। लेकिन अभी के जमाने में प्यारे बच्चों मशीन वगैरह तरह तरह चीजों का इजाद हो गया है, तो अब सुर्खी किसी भी लाल हो, काला हो, तो उससे वो सुर्खी ही लेके, लेकिन ये हो गया ओरिजिनल सुर्खी। आप जो काला है उसको कहेंगे ये डुप्लीकेट सुर्खी है। तो इतना समझ गए? एक लफ्ज आहदी और एक है आहदी, ये समझे। हेपर है जज़म, आहदी पढ़ेंगे इसको, इसके माने हैं एक, और एक लफ्ज है आहादी, यानी अलीफ पर भी जबर और हा पर जबर, तो इसके माने हैं सुस्त और काहिल के। समझ गए? एक लफ्ज है आहदी, इसके माने हैं एक, और एक लफ्ज है आहादी, तो इसके माने हैं सुस्त और काहिल। आहदी पढ़ेंगे हेपर या जज़म पढ़ेंगे, और यहाँ देखो जबर पढ़ेंगे। जिस हे पर जबर है उसके माने होंगे सुस्त और काहिल, और जिस पर जज़म हो उसके माने हैं एक। हम आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज कली माने सफाई और सफाई के, कली फेरना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों गलत लिखा गया, कली फेरना यानी छुपाना। कली फेरना यानी छुपाना। आप समझे? एक लफ्ज कलई है जिसके माने हैं सफेदी और सफाई के, और कलई फारसी में रांगा को कहते हैं और अरबी में लिसान को कहते हैं। तो आप समझे मेरे प्यारे बच्चों, से सलमान नदवी कहते हैं एक लफ्ज है कलई जिसके माने सफेदी और सफाई के। कलई फेरना यानी ऐब को छुपाना। तो पहले जमाना में तांबा वगैरह के जो बर्तन हुआ करते थे, तो उस पर रांगा, जो बर्तन जब खराब हो जाते तांबा वगैरह के, उस पर दाब धब्बा या कोई चीज भी हो जाता था, तो उस पर जो कली किया जाता था, यानी उस पर जो कली फेरा जाता था, कली फेरा जाता था, उसी को कहते हैं कली फेरना, यानी ऐब को
छुपाना, यानी उस ऐब को छुपा दिया जाता था। और कली खोलना यानी ऐब को जाहिर करना। आप समझिए कि मिसाल के तौर पर हमसे कोई गलती हो गई, अगर उस गलती को छुपा दिया गया तो उसको कहेंगे कली फेरना, यानी उस गलती को छुपा दिया गया, उस गलती को मिटा दिया गया, उसको कहेंगे कली फेरना। अगर हमारे उस गलती को जाहिर कर दिया गया तो उसको कहेंगे कली खोलना, यानी ऐब को जाहिर करना, ऐब को बता देना। तो मैं उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे इस सबक को अच्छे से समझ गए होंगे। आखिर में मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारे जो ये जेटी एकेडमी है, इसको आप तमाम बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे तमाम टीमों का साथ दे, ताकि हम तमाम बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर आपसे दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।